मैं आपसे 3-4 बातें करूंगा। जी सर। सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के लिए रेलवे में एक रिकॉर्ड बजट का एलोकेशन किया है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब मात्र 580 करोड़ रुपए का बजट आता था। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के लिए 17,155 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 17,155 करोड़, 17,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 17,000 करोड़ मतलब कांग्रेस के समय में जितना बजट आता था उसका 29 टाइम्स, 29 टाइम्स ज़्यादा बजट अभी दिया है। पहली बात ये आपकी जानकारी में रहे। दूसरी बात, 2014 से अब तक गुजरात में जो काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। 2,700 किलोमीटर के नई पटरियां बनी है, जो कहीं पे गेज कन्वर्जन, कहीं पे डबलिंग, कहीं पे 4 लाइन, कहीं पे 3 लाइन, इस तरह से होते हुए कुल मिला के 2,700 किलोमीटर नए ट्रैक बने हैं, जो कि डेनमार्क जो देश है यूरोप का ही, उसका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे भी ज़्यादा पटरियां अपने गुजरात में 2014 के बाद में बनी है। आपने सबने काम देखा ही है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस साल में गुजरात के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। गिर का एक एरिया है जिसमें बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, और उस एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया अपना विद्युतीकरण कंप्लीट हो जाएगा। जो गुजरात में रेलवे के प्रोजेक्ट गुजरात से जुड़े हुए हैं, उसमें जिसमें बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आता है, फ्रेट कॉरिडोर भी आता है, डबलिंग, ट्रिपलिंग, गेज कन्वर्जन, स्टेशन, ये सारा काम आता है। 1,27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है रेलवे का। 1,27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है रेलवे का गुजरात से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में। कवच बहुत तेज़ी से लग रहा है, और करीब करीब आप समझो कि पूरा मुंबई से अहमदाबाद, फिर इधर रतलाम वाली रूट, ये सारे के सारे रूट्स पे कवच तेज़ी से लग रहा है। अपने 4 वंदे भारत तो ऑलरेडी चल ही रही है और अच्छी पॉपुलैरिटी है। आप सब ने भी, कई लोगों ने, कई साथियों ने इसका अनुभव लिया होगा। बहुत पॉपुलर है गाड़ी। और 2014 के बाद में 1,000 फ्लाईओवर और अंडरपास गुजरात में बने हैं। 1,000 मतलब आज़ादी के बाद से जितने नहीं बने होंगे, वो तुलना आप कर सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है रेलवे का। अभी अपने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है काम। 360 किलोमीटर का वायाडक्ट के लेवल तक काम हो गया है, यानी ऊपर का जो ब्रिज वाला हिस्सा बनता है वहाँ तक का काम हो गया है। पुलों पे काम, हर नदी, जितनी भी नदियाँ, करीब 8 बड़ी नदियाँ आती हैं बीच में, सबके ऊपर पुल का काम तेज़ी से चल रहा है। स्टेशंस का काम तेज़ी से चल रहा है। समुद्र के नीचे से एक सुरंग है, टनल है, जो अपने मुंबई से बाहर निकलते हैं ठाणे के पहले, तो समुद्र के नीचे से टनल है, उस टनल का काम भी तेज़ी से चल रहा है। करीब अपना 2-2.5 साल का नुकसान हो गया था जब ठाकरे साहब ने परमिशन नहीं दी थी। वो जितना लॉस हुआ समय का, उसको मेकअप करने में लगे हुए हैं तेज़ी से, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और काम की क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है। आज मैं भी काम देख के आया हूँ, 2-3 जगह काम देख के आया हूँ। एक तो हाईवे के ऊपर का ब्रिज का काम देख के आया, दूसरा स्टेशन का काम देख के आया, तीसरा जहाँ पे जो स्लैब बनती है, इसमें जैसे आप ज़मीन पे जो काम होता है, उस काम में और इस काम में फ़र्क है। ज़मीन पे क्या होता है, वो बेलास्ट गिट्टी लगती है, गिट्टी के ऊपर फिर स्लीपर, स्लीपर के ऊपर ट्रैक। इसमें ये जो पुल बना, पुल के ऊपर एक स्लैब लगती है, उसको ट्रैक स्लैब बोलते हैं। ट्रैक स्लैब के ऊपर पटरी बिछती है, और उसको फिर बाइंड करके, ट्रैक लेइंग करके, उसको उसके ऊपर गाड़ी चलती है। और जो 350 की स्पीड जब होती है गाड़ी की, तो 350 की स्पीड में आप समझो जैसे कोई बहुत तेज़ी से कोई गाड़ी, ट्रक आपके साथ जाए, तो एकदम प्रेशर दिखता है, होता है कि नहीं, प्रेशर फील होता है। तो 350 की स्पीड से जब ट्रेन जाए, और वो भी 700-800 टन की, 1000 टन की गाड़ी हो, तो कितना ज़बरदस्त एक प्रेशर का पूरा वेग आता है उसमें, है ना। तो उसको बहुत ध्यान से, उसकी डिज़ाइन जो होती है सारी, एक नट बोल्ट की, वायर की, छत की, जो स्लैब है, ग्राउंड की, पिलर की, सबकी डिज़ाइन बहुत स्पेशल होती है।
सबसे खास बात यह है कि ये जो काम चला है, इस काम के कारण हमारे भारत के करीब करीब 400-500 ऐसे छोटे से मंझले से बड़े मिला के सब करीब 400-500 ऐसे संस्था हैं जिनका अनुभव एक नए तरीके का आ गया। वो अनुभव में क्वालिटी वैसे कैसे मेंटेन करना, काम करने का तरीका वैसे, सिस्टम में प्रोसेस कैसे चेक करना, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा अनुभव आया है। खुशी की बात यह है कि गुजरात से कम कई सारे एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, जो काम एक बार सीखे, काम सीखने के बाद में अपने यहाँ तो जानते हैं आप कि काम में कितना तेज़ी रहती है, कितना मजबूती रहती है, तो फिर काम सीख के एक्सपोर्ट करने में भी आरंभ कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोचना है, जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह के आगे के भविष्य की बात को आज ही वो देख लेते हैं और उस हिसाब से काम करवाते हैं, वो एक बड़ा इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से आपको दिखाई देगा। मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे 7 मिनट 350 की स्पीड से गाड़ी चले और 2 घंटे 7 मिनट में आ जाए यहाँ पे, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि ये सारे जो बड़े शहर है बीच में, सब के सब शहर मिलके एक शहर बन जाता है। अगर आप टोक्यो का प्रोजेक्ट देखो, टोक्यो से ओसाका का प्रोजेक्ट देखो, तो टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये सब एक शहर बन जाता है। मतलब सबकी इकोनॉमी मर्ज हो जाती है। सुबह ढोकला फाफड़ा खाया जाके काम किया सूरत में अहमदाबाद से, और सूरत में काम करके 1 घंटे में पहुंच गए सूरत, काम नक्की किया और सरस बढ़िया शाम को आके अपने बच्चों के साथ वापस खिचड़ी खाई और मस्ती से सोए। मुंबई से निकले, मिसल पाव खाई, सुबह मिसल पाव कांदा मिला के खाया और आके बड़ा पाव साथ में पैक करके लेके आ गए और सूरत में, बड़ौदा में काम किया और आराम से अपना शाम तक घर गए और बढ़िया घर में आराम से परिवार के साथ बैठ के खाना खाया। आप समझो कितनी बड़ी ये उपलब्धि होगी देश के लिए। बहुत बड़ा काम है ये और इसमें मेहनत भी बहुत लग रही है। क्वालिटी पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सेफ्टी पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है और जापान का बहुत ज़बरदस्त सहयोग है इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में। जापान की पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। वो टीम, हमारी टीम मिलके दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा सहयोग है। 1 प्रोजेक्ट 1 टीम ऐसा बोलते हैं, पीएम साहब बोलते हैं 1 प्रोजेक्ट 1 टीम। जापान और भारत अलग अलग टीमें नहीं, एक टीम, ऐसा करके काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, सेटिस्फेक्शन है। क्वालिटी भी मैं देख के आया हूँ, बहुत अच्छा काम इसमें चल रहा है। साथ ही साथ